एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसके पास की थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे कि उसका गुजारा हो जाता था और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था जिससे कि वह अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर सके। और उसके दो बच्चे थे, सोनू और मोनू। एक सोनू और मोनू की माँ थी जिसका नाम था शर्मिला और उसके पिता का नाम था यानी कि गरीब किसान का नाम था रामू। और दोस्तों उनके साथ उनका एक दादा भी रहता था। उनकी दादी दुनिया से चल बसी थी। और इसी तरह एक दिन सोनू ने अपने पिता से यानी कि रामू से कहा कि पिताजी मुझे गोलगप्पे खाने हैं। और सोनू के साथ मोनू ने भी यही ज़िद की कि हम दोनों ने गोलगप्पे खाने हैं, हमें जल्दी से कैसे न कैसे गोलगप्पे खिलाओ। और उनकी यही ज़िद पकड़ने के बाद उनके पिता ने कहा कि चलो 2 दिन रुको, मैं तुम्हें ढेर सारे गोलगप्पे खिलाऊंगा। और उनका पिता इतना होशियार नहीं था कि वह कहीं न कहीं से पैसे कर सके गोलगप्पे खिलाने के लिए, लेकिन उनके दादाजी बहुत ही होशियार थे और उनके दादाजी का नाम था ठमरू लाल। ठमरू लाल ने अपने पोतों की सारी बातें सुनी और ठमरू लाल ने एक आइडिया लगाया। वह एक दुकान के पास गया जिसके पास की ढेर सारे गोलगप्पे थे और ठमरू लाल ने कहा कि अरे भाई, अगर मैं तुम्हें एक काम की चीज़ दूं जो कि तुम्हारी रक्षा करे तो तुम मेरे पोतों को ढेर सारे गोलगप्पे खिला देना और 2-3 दिन तो खिला ही देना। फिर गोलगप्पे वाले ने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी दुकान की और मेरी रक्षा करेगी। और उसने कहा चलो ठीक है ठमरू लाल जी, तुम लाओ क्या लाते हो, चलो देखते हैं। फिर क्या होना था, ठमरू लाल अपने खेत में भागा गया। खेत में ठमरू लाल ने एक कुत्ता पाल रखा था जो कि उसकी बहुत राखी करता था, लेकिन उनकी जायदाद थोड़ी ही थी और उनको इतनी सुरक्षा की ज़रूरत भी नहीं थी। फिर वो उस कुत्ते को उस गोलगप्पे वाले के पास लेकर गया कि ये लो भाई, मैं तुम्हारे लिए एक सुरक्षित चीज़ लेकर आया हूँ, ये देखो। गोलगप्पे वाले ने कहा कि ये क्या लाए हो चाचा, ये तो एक कुत्ता है। अरे ये तो यहाँ कितने फिरते हैं आवारा कुत्ते। फिर दादाजी ने उस गोलगप्पे वाले को समझाया कि ये भाई आवारा कुत्ता जैसा नहीं है, ये एक राखी करने वाला यानी कि तुम्हारी रक्षा करने वाला कुत्ता है। ये हमारी भी रक्षा बहुत करता था, लेकिन हमारे पास इतनी जायदाद नहीं है, हमें इतनी सुरक्षा की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर गोलगप्पे वाले ने सोचा कि अगर ये कुत्ता इतनी रक्षा करता है तो बढ़िया ही है, 1-2 दिन ही तो गोलगप्पे खिलाने पड़ेंगे, कितना का खाएंगे, बच्चे तो हैं। और गोलगप्पे वाले ने सोचा कि चलो इससे ये मैं कुत्ता ले ही लेता हूँ। और उसने दादाजी को कहा कि चलो ठीक है ठमरू लाल जी, मैं तुम्हारे इस कुत्ते को रख लेता हूँ और तुम तुम्हारे पोतों को यहाँ पर गोलगप्पे खिलाकर ले जाना, 1-2 दिन मैं उनको गोलगप्पे खिला दूँगा। ठमरू लाल अपने घर पर गया और अपने बेटे को और पोतों को सब कुछ बताया और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि हमें गोलगप्पे खाने को मिलेंगे। लेकिन दादाजी ने वो कुत्ते वाली कहानी नहीं बताई क्योंकि वह चाहता था कि मैं अपनी ओर से अपने पोतों को गोलगप्पे खिलाऊं और उनको पता भी ना चले कि मैंने क्या किया है। दादाजी के जाने के बाद वह गोलगप्पे वाला सोचने लगा कि अरे अब तो मज़ा ही आ जाएगा, मुझे अपनी दुकान की इतनी रक्षा भी नहीं करनी पड़ेगी और यह कुत्ता सारा ध्यान रखेगा मेरे गोलगप्पों का और सारे सामान का और मेरी भी रक्षा करेगा। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया दिन था, आज खुश हो गया मैं तो। अगले दिन सुबह सुबह दादाजी ठमरू लाल जी अपने पोतों को लेकर उस गोलगप्पे वाले के पास गया और अपने पोतों को कहा चलो सोनू और मोनू, जितनी इच्छा है जितना मन करता है उतने गोलगप्पे खाओ, फिर मत मुझे कहना कि गोलगप्पे खिलाओ दादाजी। फिर सोनू और मोनू पूरे खुश हो गए, उन्होंने ढेर सारे गोलगप्पे खाए और अपना पेट भर लिया। उसके बाद वह घर चले गए। उनके दादा ठमरू लाल जी उन दोनों पोतों को अपने घर पर लेकर गया
और उनको खुश कर लाया और उसका बेटा भी खुश हो गया कि अरे ये क्या दादाजी ने स्कीम लगाई, ये तो बहुत बढ़िया किया, अरे मेरे बच्चों को भी ये खुश कर लाए और चलो अब तो भला टली। उसके बाद वह गरीब किसान यानी कि उस दादाजी का बेटा बोला रामू कि चलो मैं तो यही टेंशन कर रहा था कि मैं अपने बेटों को कहाँ से गोलगप्पे खिलाऊं, मेरा तो घर भी नहीं ठीक ठाक चलता। कई दिन बहुत ही अच्छे निकले, उनके दादाजी भी खुश थे और उनका बेटा भी और दादाजी के पोते भी बहुत खुश थे गोलगप्पे खाने के बाद। फिर कई दिनों बाद सोनू और मोनू बाहर खेल रहे थे और उन्होंने एक और लड़का गोलगप्पे खाता देखा कि अरे ये कितने मज़े से खा रहा है, अरे अगर हमें फिर दोबारा गोलगप्पे खाने का मौका मिल जाए। और सोनू और मोनू ने घर पर जाकर फिर दोबारा जिद की कि हमें दादाजी दोबारा गोलगप्पे खिलाकर लाओ। दादाजी ने बोला अरे ये क्या, ये तो फिर से जिद करने लग गए। और दादाजी ने बोला अरे अब क्या करें, अब तो कोई ना कोई स्कीम तो लगानी ही पड़ेगी। और फिर दादाजी ने एक आइडिया लगाया कि जो मैंने उस गोलगप्पे वाले को कुत्ता दिया था, वह कुत्ता अगर मैं लालच से अपने घर पर लेकर आऊं और फिर मैं दोबारा कह दूंगा कि वह मेरे घर पर भाग आया, अगर तुम 1-2 दिन गोलगप्पे खिलाओगी तो मैं फिर तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। और वह कुत्ता गोलगप्पे वाले की बहुत ही रक्षा करता था, उसकी रेहड़ी की यानी कि गोलगप्पों की और उस आदमी की भी बहुत रक्षा करता था। वह पूरा खुश था गोलगप्पे वाला, वह अंदरों अंदर ही खुश हो रहा था कि चलो चाचा जी ने बहुत ही अच्छा किया, मुझे यह कुत्ता दे दिया। और फिर दादाजी ने उस कुत्ते को रात को लालच दिया रोटी का और वह कुत्ता उस दादाजी को तो जानता ही था और उनके साथ उनके घर पर चला गया। अगले दिन जब गोलगप्पे वाले ने देखा कि उसका कुत्ता तो यहाँ पर नहीं है और फिर उसने सोचा कि शायद जिनसे यह कुत्ता आया था क्या पता उनके पास फिर चला गया हो। और गोलगप्पे वाला फिर से उस दादाजी के पास यानी कि गोलगप्पे वाले के चाचा के पास गया और वहाँ पर जाकर देखा कि उसका कुत्ता वहाँ पर फिरता है और मज़े से खेल रहा है। और उसने फिर से चाचा जी को कहा अरे चाचा जी यह कुत्ता तो फिर से भाग आया, अब मैं इसको कैसे लेकर जाऊँ। और दादाजी ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे दुकान पर इस कुत्ते को दोबारा छोड़ आऊँगा और 1-2 दिन फिर से मेरे पोतों को गोलगप्पे खिला देना। और गोलगप्पे वाले ने हंसकर कहा कि चलो 4-5 दिन मैं तुम्हारे पोतों को पूरे गोलगप्पे खिला दूंगा मज़े से। और उसके पोते फिर से खुश हो गए। लेकिन वह बोला गोलगप्पे वाला कि ये कुत्ता मेरे पास जल्दी से जल्दी छोड़ आना चाचा जी। और फिर दादाजी वह कुत्ता अगले ही दिन उस गोलगप्पे वाले के पास उसको छोड़ आए कुत्ते को। और फिर उसने बोला कि इसको संभाल कर रखना, ये बहुत ही रक्षा करता है और गुणकारी कुत्ता है। और वह गोलगप्पे वाला फिर से खुश हो गया। और ऐसे ही 4-5 दिन उसके पोतों ने गोलगप्पे खाए उस गोलगप्पे वाले के पास और वह खुश हो गए। और ऐसे ही दादाजी बहुत ही स्कीमी थे और ऐसे आइडियाज़ लगाते ही रहते थे। दोस्तों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है यानी कि यह सीख मिलती है कि कितना भी गरीब आदमी हो लेकिन अगर उसके पास दिमाग हो तो वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं होता। और दोस्तों अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए और ऐसे ही हिंदी मॉरल स्टोरीज़, हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। और ऐसे ही डेली आपको नहीं 1-2 दिन बाद हिंदी स्टोरीज़ अपने चैनल पर मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत ही अच्छी कहानी है, सभी को सीख मिले ताकि। थैंक्स, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।